Is my screen visible? हाँ, yes. So आज का जो टॉपिक है वो रहेगा रैपर क्लास। रैपर क्लासेस, ठीक है। अब रैपर क्लासेस कहाँ यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं, उसको समझने से पहले हम रैपर क्लास का मतलब समझते हैं। रैपर क्लासेस होते क्या है? तो रैपर रैपर जैसे कि हम कहीं भी यूज करते हैं। मान लो ये गिफ्ट है एक, ठीक है, ये एक्स गिफ्ट है। इसके ऊपर जो हम रैपर यूज करते हैं ना, इसके मतलब फोल्ड करके उसके बाद इसका ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये आपको बन गया फोल्डेड रैपर, मतलब गिफ्ट को हमने रैप कर दिया किसी गिफ्ट वो पेपर के अंदर, ठीक है, तो ये रैपर हो गया। तो सेम जो प्रिंसिपल यहाँ काम करता है ना, कि हमारी जो मेन चीज है उसको किसी और चीज में रैप करके देने को ही रैपर क्लासेस बोलते हैं। अब इसको कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसकी जरूरत क्या पड़ी, वो मैं एकदम शुरू से सुनाता हूँ। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जावा इज नॉट 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, मतलब कि 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। मैं हल्का सा व्यू देता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज लैंग्वेजेस को बोलते हैं जो कि रियल वर्ल्ड के साथ में एकदम कनेक्ट करती हैं, रियल वर्ल्ड, ठीक है। वो रियल वर्ल्ड में किसी ना किसी चीज के साथ एसोसिएटी, मतलब हम रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हैं चीजें, ठीक है। अब 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, ये 99.9% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो कि इसको 100% बनने से रोक रही है? जब वो सारे के सारे डेवलपर्स ने 99.9% बना ही दिया है, तो उसको 100% ही बना देते हैं। इसमें से कौन सी चीजें जो नहीं करते दे रही थी, वो थी सर Primitive data types. क्या? सर आप एक बार दोबारा रिपीट करोगे, आपकी आवाज नहीं आई इसमें बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक है, 99% से रिपीट कर दो प्लीज। ठीक है। तो बीच में आवाज स्लो हो रही हाँ, एक ऑफिस का लैपटॉप खराब आ हो रहा रही है। है। हाँ कोई बात नहीं, बताए ना जब भी रुके ना। मैं फिर से बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब ये होता है जो कि ताकि हम रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सके अपनी चीजों को। जैसे इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस रियल वर्ल्ड में भी होता है। पेरेंट्स के फीचर्स हम में आते हैं, जानवर के बच्चों के फीचर्स जानवर के बच्चों में आते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कभी किसी कंगारू के बच्चे के हाथी का बच्चा पैदा हो गया, नहीं। वो इनहेरिटेंस वैसे हो नहीं सकता, इनहेरिटेंस पेरेंट्स से बच्चे की तरफ ही आता है, ठीक है। तो वही चीज हमने देख के रियल कंप्यूटर वर्ल्ड में डालने की कोशिश, ताकि हमें समझ में ज्यादा आसानी से आए। हमने पॉलीमॉर्फिज्म डाला कि मान लो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक ही वो होता है फंक्शन, उसके मल्टीपल बिहेवियर्स होते हैं। तो हमने एक आदमी को देखा कि क्या एक आदमी का बिहेवियर एक जैसा ही रहता है? नहीं, इसका मल्टीपल टाइम से मल्टीपल सिचुएशन से अलग अलग चेंज होता है, मल्टीपल लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए। तो उसी तरीके से हमने हर चीज को जब रियल वर्ल्ड में वर्ल्ड में डालने की कोशिश की, तो उसको बोलते हैं रियल वर्ल्ड, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। लेकिन ये 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, 99.9% है। आज आप जानोगे 99.9% क्यों है, ठीक है। कौन सी चीज है जिसको 99.9% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाए रखी है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाए रखी है इंस्टेड ऑफ 100%। तो उधर जो टर्म आती है ना कि 99.9% किसकी वजह से है, वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और रेफरेंस डेटा टाइप्स क्या होते हैं। रेफरेंस डेटा टाइप्स के बारे में अभी बताया था क्योंकि वो आगे जाए काम आएंगे, लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में बता चुका था। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में जैसे क्या आते हैं आपके, इंट, फ्लोट, बाइट, लॉन्ग, कैर, बुलियन, ठीक है। इन चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि ये है प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ये कहती है कि आपकी कोई भी वैल्यू, कोई भी इंफॉर्मेशन हवा में नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी कनेक्टेड विद समवन। फॉर एग्जांपल, अगर बैंक का एग्जांपल ले लें, बैंक, ठीक है। बैंक में कोई ऐसी वर्ड है जो किसी चीज से कनेक्टेड नहीं होती, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन वाली चीज है जो किसी से कनेक्टेड नहीं होती। फॉर एग्जांपल नेम, क्या नेम ऐसी हो सकता है कि नाम बताओ किसी भी चीज से बिना कनेक्टेड के? ये कनेक्टेड हो सकता है किसी आदमी के नाम से, बैंक के नाम से, किसी आदमी के नाम से, ठीक है। मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है, ठीक है, क्लास का नाम हो सकता है। तो इन दोनों चीजों से कनेक्टेड है नाम। अगर कोई जाके अकाउंट नंबर बोले, अकाउंट नंबर, तो ऐसे हवा में कोई चीज हो सकती है ना, किसी चीज से कनेक्टेड होनी चाहिए, आदमी से कनेक्टेड होनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट किसी से कनेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं वहां पे आके बोलती हूँ कुछ ऐसी चीज, मान लो कि यहाँ का एटमोस्फेरिक, मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर बताओ, एटमोस्फेरिक प्रेशर बताओ बैंक में जाके,
कहेंगे किसका बताऊं, क्या बताऊं, इसका तो किसी से रिलेशन ही नहीं है ना, इसका कस्टमर से कोई रिलेशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ना बैंक से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये टर्म यूजलेस है। तो क्या किसी बैंक की एप्लीकेशन के अंदर कोई आदमी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, कैविटी का फॉर्मूला डालेगा? नहीं डालेगा, क्योंकि उसकी यहाँ पे यूज ही नहीं है, किसी से कनेक्टेड नहीं है, ना तो इस आदमी के बैलेंस के ऊपर फर्क पड़ेगा उससे, ना बैंक के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, तो ये एक चीज है ना वेस्टेज है। इस प्रोग्राम में कोई जरूरत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसकी किसी और जगह पे कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अभी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हर चीज को ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, ऑब्जेक्ट और क्लास से। ठीक है, हर इंफॉर्मेशन को, हर इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, इंफॉर्मेशन मतलब कोई भी डाटा टाइप हो तुम्हारा, ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, वो इन्हीं चीजों से कनेक्टेड होना चाहिए। या तो किसी क्लास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। ठीक है, लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? सीधा प्रोग्राम की देते हैं, इंट x इज इक्वल टू 100, ये x 100 है, इसकी वैल्यू 100 है, लेकिन x इससे कनेक्टेड ही नहीं है। जब तक हम तो खुद ना कनेक्ट करें कि obj.x, ठीक है, जब तक हम खुद ना कनेक्ट करें, ये तो अपने आप कनेक्टेड है नहीं, किसी एकदम हवा में ही फैला हुआ है कहीं पे भी। तो ये चीज इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वजह से रोका करती है, मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। हाँ, इसको हम बिना किसी ऑब्जेक्ट के भी ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, बिना किसी ऑब्जेक्ट के भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी खींच सकते हैं, कहीं से वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन इसको रियल वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि बिना किसी मतलब के हो। कोई ऐसी वैल्यू जानते हो तुम, या फिर कोई ऐसा फॉर्मूला, या फिर कोई ऐसा यूनिट जो कि बिना मतलब के ही है? कोई भी यूनिट है, अगर मान लो कि मीटर है, तो मीटर का एक काम है, वो लेंथ नापने का काम आता है। ठीक है, केजी है, केजी वजन नापने का काम आता है। वो है फ्लक्स, है फ्लक्स तुम्हारा एंगल नापने का काम आता है, कितने तेज से वो निकल रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। हर चीज के लिए एक यूनिट जो भी बनी हुई है ना, वो किसी ना किसी मकसद से बनी है, उसका किसी ना किसी चीज का रिलेशन है। लेकिन इसका कोई रिलेशन नहीं है, इन टेक्स इज इक्वल टू 100 प्रोग्राम में इसकी कोई मतलब नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसी चीजों को, मतलब ये, लेकिन डाली तो गई है ये कि भाई इजीनेस के लिए, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई भले ही 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना हो हमारी जावा, लेकिन हम एक ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे ये 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाए। उसके लिए हम यूज करते हैं रैपर क्लासेस। अब रैपर क्लासेस क्या काम करती हैं? वो इसी प्रिमिटिव टाइप को एक रैपर में कवर कवर कर लेती है, एक रैपर के अंदर। ठीक है, और उसको बना देती है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी समझ नहीं आ रहा हो कि इसको ऑब्जेक्ट कैसे बना दिया रैपर के अंदर करके, कैसे किया वो किया। इसके लिए मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ, उसका सीधा प्रोग्रामिंग पे आएंगे। अब मान लो कि ये है एक एप्पल। ठीक है, ये एक एप्पल है। अब इस एप्पल को हमें खाना है, एक इंसान जो क्या करता है, खाता है। ठीक है, सामने पर खा लिया, अब इसको समझो सीखो, ये है हमारा इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये कोई चीज है जो कि असली आदमी कंज्यूम करता है। ठीक है, हमें ये चीज चाहिए, एक इंटीजर चाहिए और एक आदमी से खाएगा। लेकिन क्या इस एप्पल को हम कुछ और भी कर सकते हैं? मतलब इसके ऊपर कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स यूज कर सकते हैं? इसको हम कहीं एक्सपोर्ट, हम रियल वर्ल्ड में क्या कर सकते हैं, एप्पल के एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से दूसरी जगह पे, बहुत बहुत दूर तक। ठीक है, तो क्या हम ऐसे ही हाथ में लेके, या फिर ट्रक के अंदर भर के, रिक्शा पे डाल के ऐसे ले आते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, उसमें बॉक्स में पैक कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने एप्पल को बॉक्स में पैक कर दिया, तो हमने क्या किया, एक टाइप से रैपर इसके अंदर क्रिएट कर दिया, रैपर में डाल दिया। अब इसको आपको अगर 2000 किलोमीटर भी कहीं दूर भेजना है, 2000 किलोमीटर दूर तक, तो आप वहां भेज सकते हो। खाली एप्पल को तो नहीं भेज सकते थे ना, डब्बा डाला, डब्बे के बाद हम भेज सकते हैं। अब डब्बा डाल दिया तो इससे हमें और क्या क्या फीचर्स मिले, इसकी सिक्योरिटी बढ़ गई। ठीक है, एप्पल की काम की चीज यही है, वहां पे जाके भी आदमी डब्बा नहीं खाएगा, खाएगा एप्पल ही। लेकिन इससे क्या हुआ, फीचर्स लगाने से अब इसकी सिक्योरिटी बढ़ गई है। ठीक है, अगली क्या चीज हुई है इसकी, इसके अंदर हम और चीजें डाल सकते हैं। ठीक है, इस डब्बे के ऊपर आप नाम लिख सकते हो। ठीक है, नेम, कि भाई इस एप्पल का नाम मान लो समझो कश्मीरी सेब है, कश्मीरी एप्पल। ठीक है, आपने इसके ऊपर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डाल दी, इसका प्राइस डाल दिया। क्या आप एप्पल के ऊपर डाल सकते थे, खाली एप्पल के ऊपर कि नाम लिख दिया कश्मीरी एप्पल पेन से या मार्कर से, उसके बाद उसकी प्राइस लिख दी, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चर लिख दी, या फिर एक्सपायरी डेट लिख दी, इतना कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन हम डब्बे पे सब कुछ लिख सकते हैं, मतलब और फंक्शन ऐड कर सकते हैं। मतलब प्लस प्लस मोर फंक्शंस, और चीजें ऐड कर सकते हैं हम इसको, और रियल वर्ल्ड में अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो सेम चीज हमने क्या की हमने कहा कि ये जो इंट है ना, इंट हमारे ज्यादा काम नहीं आ रहा है। ठीक है, और ना इसकी कोई रियल वर्ल्ड में अलग सी वैल्यू है कि हम इसको कहीं पे भी ऐसे बुला सकते हैं, फिर इसको बिना ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक रैपर क्लास के थ्रू गुजारते हैं। ठीक है, रैपर क्लास क्या करता है, रैपर क्लास
इस सेव को एक डब्बे में पैक कर देता है, ठीक है। और ये डब्बा क्या होता है, ये होता है ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है इसको, कि अब ये रियल वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी चीज है जो कि जिसके ऊपर हम कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। खाली एप्पल के ऊपर हम सिवाय खाने की कोई दूसरा चीज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट हम इसके ऊपर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमने रैपर क्लास के थ्रू एक इसमें डाल दिया डब्बे में, ये है एप्पल का ही, लेकिन ये क्या कहलाएगा अब, एप्पल का डब्बा, ठीक है, मतलब सेव का डब्बा, या फिर कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ इंट, ठीक है। इंट का टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो अब देखो, मैं इसको अब प्रोग्राम में चलते हैं, प्रोग्राम में कैसे करते हैं इसको। तो हम चलते हैं सीधा अपने आईडी के ऊपर। इससे पहले एक चीज और बता देता हूँ कि रैपर क्लासेस जो होती हैं, रैपर क्लासेस का काम क्या होता है, हम समझ गए पिछले डायग्राम से कि रैपर क्लासेस का काम होता है, ये हेल्प करती है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को कन्वर्ट करने में ऑब्जेक्ट टाइप्स में। मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास था, उसको रैपर क्लासेस के अंदर हम लपेट के ऑब्जेक्ट टाइप का बना देते हैं, और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के साथ में इंटरेक्ट करती है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट टाइप का बन गया है। तो जब हम ये करते हैं, इसका मेन यूज कहाँ है, तो तुम कहोगे यार इसका काम तो बिना इसके भी चल रहा है, अगर हम इसको int x को ना यूज करते तो अभी तक भी तो हमने प्रोग्राम बनाया है ना, ठीक है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है, ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम int x इक्वल टू 100 यूज नहीं कर सकते, या उसको हम ऑब्जेक्ट के साथ में यूज नहीं कर पा रहे थे। ऑब्जेक्ट डॉट एक्स करके फिर हम यूज कर ले रहे थे, कुछ ना कुछ तो यूज कर ही पा रहे थे ना। अलग से रैपर क्लासेस बनाने की जरूरत क्या पड़ी, रैपर क्लासेस बनाने की जरूरत ये पड़ी कि एक आगे चल के जब तुम पढ़ोगे एक टर्म आएगी कलेक्शंस। कलेक्शंस, कलेक्शंस जावा की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये एक फ्रेमवर्क है कलेक्शंस, इसके अंदर क्या क्या चीज आती है, इसके अंदर आती है सारे आपके डाटा स्टोरेज डिवाइस थिंग्स, लाइक अरे आ गया, ठीक है, ट्रीज आ गया, स्टैक्स आ गया, क्यूज आ गया, लिंक लिस्ट आ गया, ठीक है। ये सारी सारी चीजें जाके कलेक्शंस के अंदर आएंगी। कलेक्शंस सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ डील करता है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ में। अब ऑब्जेक्ट के साथ में डील करता है मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होना पड़ेगा, मतलब उस डाटा को पहले ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा, फिर ही कलेक्शन से यूज कर सकती है। और तुम सबको मतलब पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आगे जाके पढ़ाऊंगा मैं। ये सारी चीजें सिर्फ डाटा स्टोर करने काम आती है, अरे डाटा स्टोर करने के लिए, ट्रीज डाटा स्टोर करने के लिए, स्टैक डाटा के लिए, क्यूज डाटा के लिए, लिंक लिस्ट डाटा के लिए, नेविगेशनल ट्रीज, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब जाए कलेक्शन से पढ़ेंगे। तो ये सारी सारी चीजें डाटा स्टोर करने काम आती हैं। अब डाटा क्या होता है, इन नंबर्स हो सकते हैं या अल्फाबेट्स हो सकते हैं, तो वही डाटा स्टोर करने के, लेकिन उसको लेती नहीं है, तो इसके लिए हम उसको पहले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर कलेक्शन यूज कर पाते हैं। तो वी नीड दिस मेनली व्हेन वी वर्क विद द कलेक्शन डेटा, ठीक है। सिर्फ कलेक्शन के लिए इसका ज्यादातर यूज है, बाकी तो रियल वर्ल्ड में बिना के भी चल जाएंगे काम। अभी इसको समझाता हूँ मैं आगे कि हर एक एक क्वेश्चन है, आपको, लिंक लिस्ट जावा में है? हाँ है ना, लिंक लिस्ट है, डबली लिंक लिस्ट है, सिंगली लिंक लिस्ट है, अच्छा, सर्कुलर लिंक लिस्ट है। कोई एक डेटा स्टोर करने के लिए कोई एक ऐसी चीज थी ना जो जावा में नहीं थी? जावा में स्टोर करने के लिए ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो नहीं होगी, इसका कोई अल्टरनेट होगा फिर। इसके अंदर सिर्फ वो एड्रेस स्टोर नहीं होते हैं, शायद तू एड्रेस की बात कर रहा है, एड्रेस स्टोर नहीं होते जावा के अंदर, वो जो पॉइंटर से होते थे। हाँ हाँ हाँ, वही 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 पॉइंटर्स, हाँ राइट। पॉइंटर से ये सिक्योरिटी थ्रेट को कम करने के लिए बताया गया है, बनाए वो नहीं रखे गए पॉइंटर्स इसके अंदर, ठीक है। हम्म। इस दिन मैं बताऊंगा तुम्हें कि पॉइंटर से कैसे हमें सिक्योरिटी थ्रेट होता था, ठीक है। अभी वाले टॉपिक पे आते हैं। तो हर एक क्लास के लिए ना, हर एक टाइप के लिए, प्रिमिटिव टाइप के लिए, डाटा टाइप के लिए एक रैपर क्लास है, ठीक है। रैपर क्लास अब हर एक टाइप के लिए अलग है, सबके लिए सेम नहीं होती। जैसे कि बाइट है, बाइट टाइप का डाटा टाइप, बाइट, तो उसके लिए जो रैपर क्लास होती है वो होती है बाइट, ठीक है। इसमें सिर्फ बी कैपिटल है, बाकी सारे same, ठीक है। मान लो कि शॉर्ट, इस शॉर्ट में एस होता है, तो उसकी जो रैपर क्लास होती है वो होती है शॉर्ट। इसके अंदर एस बड़ा है। एस बड़ा क्यों है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि भाई किसी भी क्लास का पहला अल्फाबेट बड़ा होता है, ठीक है। ये गुड प्रैक्टिस है, ऐसे करना चाहिए ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। वैसे गुड प्रैक्टिस है स्टार्टिंग में, जब तुम खुद बना रहे हो, लेकिन कंप्यूटर इसे ही फॉलो करता है, वो बाइट्स ही मानेगा। अगर तुम कहोगे तो गुड प्रैक्टिस है ना, हम गंदी प्रैक्टिस में छोटा भी कर देते हैं क्लास के अंदर,
नहीं नहीं, कंप्यूटर सिर्फ अच्छी बात ही याद रखता है, वो गुड प्रैक्टिस यूज करेगा भले ही तुम कितनी बैड प्रैक्टिस यूज करो। ठीक है, एस के अंदर तुम छोटा एस नहीं बना सकते, क्लास हो, जब ये क्लास आ गया ना, जहाँ भी क्लास आते ही अगर तुम्हें भी बड़ा बनाना चाहिए, क्योंकि इससे कंप्यूटर के साथ तुम सिंक कर पाओगे। अगर तुम बड़े नहीं बना रहे हो तुम्हारा प्रोग्राम खराब बनेगा, कंप्यूटर तो बड़े ही बनाएगा, मतलब पहले अल्फाबेट को बड़ा ही बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सबकी जो कोरस्पॉन्डिंग क्लासेस होती हैं तो ऐसे होती हैं। बाइट की, बाइट, शॉर्ट की, शॉर्ट, इंट की, इंटीजर, इंटीजर पूरी, आई कैपिटल पूरी इंटीजर, लॉन्ग की, LONG, अरे यार, ठीक है लॉन्ग, उसके बाद में फ्लोट की, फ्लोट, ठीक है, बची डबल, DOUBLE, इधर भी लगा देना कहीं। ठीक है, उसके बाद बचा एक कैर, कैर का होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर, और आखिरी बचा हमारा बुलियन, बुलियन का होता है हमारा बुलियन। तो मेनली सिर्फ इंटीजर की पूरी स्पेलिंग होती है और कैरेक्टर की पूरी स्पेलिंग होती है, बाकी सबके अंदर सिर्फ पहले वाला अल्फाबेट को ही बड़ा कर देना है। ठीक है, और इसके अल्फाबेट तो बड़े रहेंगे क्योंकि क्लासेस हैं। ठीक है, अब इन क्लासेस से हम किस किस चीज में क्या क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी तक हमने ये सीखा कि हम इसको वेपर क्लास को मेनली यूज करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप को, प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, ताकि ऑब्जेक्ट से हमारा, जैसे ये इधर से इधर ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट क्या चीज बन गया हमारा, ये रियल वर्ल्ड एंटिटी बन गया, रियल वर्ल्ड एंटिटी, मतलब कि अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर आ गया, अब बन गई जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट यूज मतलब रैपर क्लासेस के बाद में इसका और क्या यूज होता है, हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को भी प्रिमिटिव टाइप बना सकते हैं। ठीक है, ये भी इन्वर्स कर सकते हैं। अब मान लो कि एप्पल है, ठीक है, एप्पल को डब्बे में डालने को क्या बोलेंगे, हमने इसी कर दी है बॉक्सिंग। ठीक है, और जब डब्बे में से वापस एप्पल बाहर निकालेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, अनबॉक्सिंग। तो ये दो टर्म्स तुमसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यूज के अंदर, या फिर कभी भी काम आ सकते हैं, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग। बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग क्या होता है, बॉक्सिंग होता है किसी प्रिमिटिव प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में बदलना। ठीक है, ये होगी बॉक्सिंग कि हमने इसको डब्बे में डाल दिया, और अनबॉक्सिंग मतलब डब्बे से निकाल के प्रिमिटिव डेटा टाइप हमने इसमें सेव निकाला और उसको रियल वर्ल्ड में रख दिया, तो इसको बोलते हैं अनबॉक्सिंग। तो अब मैं इन सबके ऊपर रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिखाता हूँ, मतलब हम चलते हैं कोडिंग की तरफ, कोडिंग कर जाए क्वेश्चंस, मतलब इसका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करते हैं। यहाँ तक थ्योरी में किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ सकता है। एम आई ऑडिबल? हाँ आवाज आ रही है। मतलब कोई डाउट नहीं है? हाँ मेरे को नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे इसके ऊपर कोडिंग वाले क्वेश्चंस, कुछ स्निपेट लिखता हूँ मैं, कोड स्निपेट, ताकि रियल हम कंप्यूटर वर्ल्ड में समझ पाए कंप्यूटर के अंदर हम इसको ऐसे कैसे यूज कर सकते हैं रैपर क्लासेस को। तो रैपर क्लासेस के लिए पहले मैं एक पैकेज बनाता हूँ, बना मैंने पैकेज रैपर क्लासेस। ठीक है, अब इसका नाम बनाता हूँ, पहला बनाने के लिए प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स, क्लास प्रिमिटिव एंड ऑब्जेक्ट्स। चलो, तो हम सबसे पहले बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब इसके अंदर मैं क्रिएट करता हूँ एक इंट x इज इक्वल टू 100 फॉर एग्जांपल। ठीक है, कंपाइलर कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, जावा कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम ठीक काम कर रहा है। लेकिन अब अगर हम इसको कन्वर्ट करना है, रैप करना है, बॉक्सिंग करनी है, तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, हम इसके लिए यूज करते हैं इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, और इसके अंदर हम जो नंबर ऊपर से आया है जिसको हमें पैक करना है, ये हमने कर दी पैकेजिंग। तो इस x को हमने एक वैल्यू ऑफ, मतलब x की जो वैल्यू है, x के अंदर जो वैल्यू है 100, ठीक है, उस वैल्यू ऑफ को हमने एक इंटीजर के डब्बे में डाल दिया है। ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्ट बन गया है यहाँ पे। ठीक है, x का ऑब्जेक्ट बन गया है, हमने इसकी वैल्यू को इधर से वैल्यू उठाई, x की जो वैल्यू थी 100,
वैल्यू ऑफ 100 और हमने किधर पुट कर दी 10 इस डब्बे में, मतलब इंटीजर टाइप के डब्बे में। अब इस डब्बे को हम ऐसे ही तो यूज कर नहीं सकते, इस डब्बे का एक नाम रखना पड़ेगा हमें, जैसे कि हम हमेशा एक ऑब्जेक्ट का नाम रखा करते थे ताकि हम उसको बाद में फेच कर सके। तो उसके लिए मैं कर लेता हूँ इंटीजर y इज इक्वल टू स्पेस, इंटीजर y इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ x। अब इस लाइन को ढंग से समझते हैं हम। इसमें इंटीजर क्या है, ये है एक रैपर क्लास। रैपर क्लास हम क्यों कह सकते हैं, रैपर तो हमें भले ही ना पता हो, लेकिन हम इसको इतना देख के बता सकते हैं कि क्लास है क्योंकि इसका आई कैपिटल है। ठीक है, तो एक क्लास है। अब क्लास का ऑब्जेक्ट ये रहा। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब इस डब्बे की वैल्यू, डब्बा जो है इस डब्बे का नाम एक्स वाई पड़ गया है। ठीक है, अब मैं इस लाइन को अगर ड्रामेटिकली समझाना चाहूँ, डायग्रामेटिकली समझाना चाहूँ तो स्निपिंग टूल, मैं इसको रियल वर्ल्ड में दिखाऊंगा, हमारी रियल वर्ल्ड में कैसा दिखता है ये। तो इसके अंदर क्या है, ये है तुम्हारा एप्पल। ठीक है, ये तुम्हारा एप्पल है। ठीक है, अब इसके अंदर इस वाले लाइन को समझते हैं। ठीक है, इस वैल्यू ऑफ एक्स, मैं भूल जाता थोड़ी के लिए, नंबर्स पे रहते हैं। ठीक है, ये 100 है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 100 है, तो जो इस एक्स की वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है 100, तो इसने इस 100 की वैल्यू को इसमें डाल दिया। आवाज नहीं आ रही है यार तेरी। कि ये वो फिर से कहता हूँ कि कंट्रोल वाई, ये हमारे पास वैल्यू है 100 एक्स के अंदर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 100 वैल्यू को, इसकी जो वैल्यू है वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब वैल्यू ऑफ 100, मतलब वैल्यू ऑफ एक्स क्या है 100, इसको मैं इस डब्बे में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, इंटीजर के डब्बे में डाल दे रहा हूँ। ये अब आ गया नहीं आ रही यार, बिल्कुल नहीं आ रही। फिर से नहीं आ रही, हेलो अब आ रही है। मैं वो माइक वगैरह नहीं दूर सर, हो अब नहीं जाता आ है। रही। यार, अभी भी नहीं आ रही। अब तो आ रही है, अब तो क्लियर है एकदम। अगर जब मतलब जा रहा है जब वापस काम पे पढ़ाने बार के बोलता लिए, है तब नहीं आती। टॉपिक पे जा रहा है, तब वो गायब हो जा रही है, बहुत कम हो जाती है, बहुत। सोच रहा हूँ कंप्लेंट डाल दूं लैपटॉप की, सोचा हूँ, या फिर अगर लैपटॉप की कंप्लेंट डाल तो उसके बाद ये एलईडी बुक हटाए कोई नॉर्मल से लैपटॉप ना दे दें, अभी तो बढ़िया दे रखा है टच स्क्रीन वगैरह वाला। चलो देखते हैं। तो इसकी वैल्यू है, जिसकी वैल्यू फिर से दिखाता हूँ मैं। तो ये x के अंदर है 100, तो ये क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ x, मतलब x की जो वैल्यू है, ठीक है, उसको क्या करो, एक डब्बे में डाल दो। तो इसने डब्बे में डाल के x की वैल्यू को रख दिया है, लेकिन कहीं पे एक डब्बा पड़ा है, जब तक उसका कोई नाम नहीं है, क्या हम उस डब्बे को खींच सकते हैं, कहीं से बुला सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? नहीं, तो हमने इस डब्बे को एक रेफरेंस दिया है। ठीक है, डब्बे का नाम रख दिया y, अब हम y को कॉल कर सकते हैं कहीं पे। तो अभी एक ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे समझो जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था ना, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया हमने, न्यू इंटीजर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, कोई एरर नहीं है, लेकिन हम इन चीजों को यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हम क्या करते थे, ऐसा कुछ इंटीजर ओबीजे इज इक्वल टू ये। ठीक है, इसके अंदर इंटीजर क्लास है। ठीक है, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उसको हमने इसको वैल्यू असाइन कर दी ताकि हम इसको बाद में यूज कर सके। सेम चीज यहाँ पे, ये जो काम कर रहा है ये वैसे ही कर रहा है जैसे कंस्ट्रक्टर के अंदर किया करता था। ये y एक वैल्यू है इस चीज की। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो छोटे वाला x है तुम्हारा, ठीक है, ये जो छोटे वाला x है, ये है तुम्हारा प्रिमिटिव डेटा टाइप। और अब हमने क्या किया है, इसकी वैल्यू को एक डब्बे में डाल दिया है। ठीक है, इसकी वैल्यू डब्बे में डाल दिया, उसका नाम रख दिया वाई। तो ये डब्बे में डालते क्या बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, और इसको क्या बोलते हैं, बॉक्सिंग। ठीक है, क्यों आके हमने इसको बॉक्स कर दिया, हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप को डब्बे में डाल दिया। अब इस डब्बे का क्या फायदा है, इस डब्बे के बहुत सारे फायदे हैं डब्बे के, जैसे मैंने बताया था थियोरेटिकली। अब इसके ऊपर नाम लिख सकते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, उसके बाद फिर सेंडर की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, ये सेफ है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे और यूज हो सकते हैं। ठीक है, इस डब्बे के खाली सेव के दो यूज थे, खा जाओ या जूस बना लो। ठीक है, लेकिन अब इसके कितने सारे यूजेस हैं, हम इसको सेफली ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, इसके ऊपर डिटेल्स भी लिख सकते हैं, इसको पैकेजिंग ऐसे कर सकते हैं कि ये और टाइम तक रहे, या फिर पकाने के लिए कुछ और चीज डाल सकते हैं, तो वो क्या हम यूज कर सकते हैं, मल्टीपल फंक्शन। खाली ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कोई कर सकते थे। अभी दिखाता हूँ कैसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इधर आते हैं और मैं इधर आके एक्स के ऊपर कोई फंक्शन यूज करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या कहीं पे कोई फंक्शन आ रहा है, मतलब ये फंक्शंस बताते हैं, क्या कहीं पे कोई फंक्शन वाली चीज आ रही है कि मैं इसके ऊपर कोई फंक्शन यूज कर सकता हूँ? अभी हमें समझ नहीं आ रही कि हमें आइडिया ही नहीं कौन से फंक्शन। तो मैं अब दिखाता हूँ, जैसे वाई के ऊपर मैं कोई फंक्शन यूज करना चाहता हूँ, फंक्शन करते ही देखो क्या आ गया,
ये फंक्शन वाला आइकन, ये सारे फंक्शन है। अब मैं इसका हैश कोड, इसकी वैल्यू पता कर सकता हूँ, इसको कंपेयर कर सकता हूँ, इसको डबल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इससे इक्वल टू, इतने सारे फंक्शंस है। ठीक है, सारे फंक्शंस है, मेथड्स है, एम फॉर मेथड। ठीक है, तो इसके अंदर ये मेथड यूज कर सकता हूँ। तो ये मुझे खाली इसके अंदर नहीं मिल रहे थे। अगर मैं इसको एक्स डॉट करता तो मुझे कोई फंक्शन नहीं मिल रहा था, लेकिन अब वाई के साथ में मुझे बहुत सारी फंक्शनैलिटीज मिलती हैं। अब कहोगे यार कौन से फंक्शनैलिटीज को कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब आगे कैसे यूज कर सकते हैं, वो आगे जाके आएगा। बस अभी हमें ये समझ लेना है कि हमें इसके थोड़े बहुत फायदे क्या मिल रहे हैं रैपर क्लासेस के। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में जिस टाइम कलेक्शंस पढ़ेंगे। अभी छोटी मोटी चीजें हैं, क्योंकि आगे अगर बीच में कोई मैंने वर्ड यूज किया बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, तो उस टाइम समझ में नहीं आएगी, तो ये उन वर्ड्स के लिए है। ठीक है, बाकी इस पर हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे हर चीज के बारे में। तो ये हो गई इसकी बॉक्सिंग। ये था हमारा, इधर लिखता हूं मैं साथ साथ में कमेंट्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप। और इसके बाद मैं इसमें कर देता हूं, ये हमारी हो गई है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग मतलब हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप का क्या बना दिया है, ऑब्जेक्ट। अब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि इसकी बॉक्सिंग के साथ में अनबॉक्सिंग भी कर सकते हैं। हो सकता है तुम्हारे पास कोई ऐसा वेरिएबल हो, हाँ मतलब तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को उसमें कन्वर्ट करना है तुम्हें। अब तो उसके लिए क्या करते हैं, एक फंक्शन होता है y डॉट इंट वैल्यू। ठीक है, अभी क्या करेगा, ये इसकी जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू है ना, उसको इंटीजर में स्टोर कर देगा, सिंपल वाले इंट में। सिंपल वाला इंट मतलब प्रिमिटिव टाइप वाले में। अब इसको हमें स्टोर भी करनी पड़ेगी। हम कर लेते हैं इंट z इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने किया है अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग मतलब ऑब्जेक्ट से हमने कन्वर्ट कर दिया इसको प्रिमिटिव डेटा टाइप में। प्रिमिटिव डेटा टाइप, यानी तो आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको 2 क्लासेस देखनी पड़ेगी पिछली वाली, तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा। हाँ, उसमें अच्छे से बताया पूरा। अब मैं इस कोड को लेके चलता हूँ अपने इधर, और इधर उसको पेस्ट करते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है। तो इसको हम डायग्रामेटिकली समझेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कोड को, जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज पढ़ते हैं, वैसे ही पढ़ेंगे कि एक इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप का था x, उसके अंदर वैल्यू थी 100। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बॉक्सिंग करना चाह रहा हूँ। बॉक्सिंग मतलब मैं एक प्रिमिटिव डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्यों बनाना चाह रहा हूँ, एक तो मेरा ऑब्जेक्ट बनाने से इसको मेरी लैंग्वेज 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बन जाती है। दूसरा, या दूसरी चीज, मैं इसको कलेक्शन के साथ यूज कर सकता हूँ। कलेक्शंस, अभी कलेक्शंस क्या है ये मुझे नहीं पता, ये मुझे बाद में पता लगेगा, लेकिन मुझे अब इतना आइडिया लग गया है कि कहीं एक जाके ऐसी चीज आएगी कलेक्शन जहाँ पे मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इससे हो जाता है। इंटरव्यूअर का ऐसे टाइम पास वाला क्वेश्चन होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है या नहीं, लेकिन तुमसे पूछ लेता है कि ना, कि हाउ कैन यू मेक जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है इसलिए पता होना चाहिए, और कैसे है ऐसे। ठीक है, तो अब मैं फिर से पीछे आता हूँ, और हमने क्या किया, प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करें, वैल्यू ऑफ एक्स, पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं कि वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की जो भी वैल्यू है हमने उसको इंटीजर टाइप के डब्बे में बंद कर दिया। ठीक है, और ये जो बंद कर दिया है इसको हमने एक नाम दे दिया, मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया y। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर जो 100 था उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ओ सॉरी डब्बे में डाला, 100 टाइप का डब्बा। अब इसको हमने एक नाम भी दे दिया y। तो अब ये हमारे किसी काम का रियल वर्ल्ड में यूज कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास y बना है, ठीक है, y जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बना है जिसकी वैल्यू अब 100 है। ठीक है, अब इसके हम अनबॉक्सिंग में करते हैं, हम इसको वापस डब्बे से बाहर निकालते हैं। तो हमने क्या किया, इंट वैल्यू, ये INT जो छोटे वाला है ना, कि भाई अब तो छोटे वाला इंट बन जा, इसकी जो वैल्यू है मतलब 100 जो है, भाई तो छोटे वाला इंट बन जा, और किधर स्टोर हो जा, z के अंदर इंट। ठीक है, अब ये सिर्फ इंट के लिए नहीं है, इसकी जगह पे बहुत सारी चीज हो सकती है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत सारे टाइप के हमारे वो होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, तो ये किसी पे भी काम कर सकते हैं। जैसे कि अब हम एग्जांपल लेते हैं, लॉन्ग a इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, अब मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ लॉन्ग क्लास के अंदर, लॉन्ग b इज इक्वल टू लॉन्ग डॉट वैल्यू ऑफ, और मैं डाल दिया a।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिर से क्या की, ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप था, प्रिमिटिव डेटा टाइप को मैंने बॉक्सिंग की, बॉक्सिंग की मतलब मैंने रैपर क्लास के थ्रू, ये इसकी क्या है रैपर क्लास, ये लॉन्ग क्या है रैपर क्लास, ये इसको रैप करने के लिए है। ठीक है, ये सेम टाइप का रैपर सेम के ऊपर यूज होता है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे तो इंट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, चलो इंट में कर जाएगा काम, लेकिन उल्टा नहीं होगा कि मैं यहाँ पे इंट यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लॉन्ग यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे इंट जा रहा है, ये आगे जाके पता लगेगा इसके बारे में जब आगे बताऊंगा कि यहाँ पे आती है प्रिसीजन इशू। प्रिसीजन मतलब छोटे वाला बड़े के अंदर फिट हो सकता है, लेकिन बड़े वाले छोटे के अंदर फिट नहीं हो सकता, वो वाली चीज आएगी, वो आगे बताता हूँ। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, हमने इसको इस टाइप का बना दिया है, अभी ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम वापस इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सीधा क्या करना है, लॉन्ग सी इज इक्वल टू बी डॉट लॉन्ग वैल्यू, और ये लो आपका ए बना बी, बी से बन गया फिर सी। ठीक है, मतलब कि पहले आपका ए से आपका प्रिमिटिव से बना बी में ऑब्जेक्ट टाइप का, अब ऑब्जेक्ट टाइप से बन गया वापस प्रिमिटिव टाइप का सी। ठीक है, यहाँ से इसका टाइप पता लगता है, ये है प्रिमिटिव और ये है क्लास वाला मतलब ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा प्रिमिटिव एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट कुछ और पूछना हो? हेलो हेलो, नहीं सर, नहीं नहीं सर। ए इक्वल टू सी हो जाएगा ना यहाँ पे? क्या चीज, ये लाइन नंबर, ए इक्वल टू सी हो जाएगा ना? हाँ ए इक्वल टू सी है, ए की वैल्यू सी, वैसे वैल्यू के हिसाब से तो ए इज इक्वल टू बी भी है, लेकिन ये है प्रिमिटिव डेटा टाइप का और ये हमारा लॉ मतलब रैपर क्लास टाइप का। इन सबके अंदर हजार ही स्टोर है, इसके अंदर भी हजार स्टोर है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, जब किसी की वैल्यू प्रिंट कराओगे आपका हजार ही प्रिंट होगी, लेकिन हाँ ए इज इक्वल टू सी है, ए इज इक्वल टू बी भी है, इज इक्वल टू सी भी है, सबके अंदर हजार ही वैल्यू घूम रही है, उसका टाइप अलग अलग है। एक डब्बे के साथ में एक बिना डब्बे के है एप्पल ही। ठीक है, फायदे क्या है डब्बे वाले के, डब्बे वाले कुछ फायदे हैं इसलिए हम डब्बे में डाल रहे हैं, डब्बे वाले के फायदे ना होते हम डब्बे में ना डालते हैं। ओके, बस इतना सही है। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, हमने टर्म सीखी, हमने रैपर क्लासेस पढ़ी, रैपर क्लासेस क्या यूज होते हैं, रैपर क्लासेस क्या होती हैं, और हमने कन्वर्ट करने सीखे प्रिमिटिव से ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट से वापस प्रिमिटिव में। दो चार चीजें और हैं वो हम कल डिस्कस करते हैं, इसके अंदर हम प्रिमिटिव से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से प्रिमिटिव बनाएंगे, और फिर कल शुरू करते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट। चलो एक प्रिमिटिव से स्ट्रिंग वाली जरूरत है नहीं, ऐसे चलो करवा दूंगा, कल करेंगे ये वाली चीज। और मैं आज फोटो भेज दूंगा स्क्रीनशॉट के अंदर, तो अगर इसको ट्राई करना हो ट्राई कर सकते हैं, ये प्रिमिटिव से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट, बाकी फिर कल करते हैं। चलो।